और इक्वल टू कितना आएगा 15। अब इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बाय द क्वेश्चन शॉर्ट में या पूरा लिख लीजिएगा। इसको सॉल्व करके हम लोग को x निकालना पड़ेगा। तो सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ आएगा 11x माइनस 30, यहाँ पे आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x और माइनस 15 इक्वल्स टू क्या आ गया 0। यहाँ पे अब एक्स स्क्वायर को लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर और फिर x कहाँ है यहाँ पे और यहाँ, तो 11 और 3 14x हो जाएगा, 14x माइनस और ये हो गया 45। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे हम लोग, माइनस कॉमन लेके डायरेक्ट लिखेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस माइनस प्लस 45 इक्वल्स टू 0। माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या है कि जब भी माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस को माइनस कर देना है, माइनस को प्लस कर देना है। अब इसको मिडिल टर्म फैक्टर में तोड़ेंगे तो 45 को तोड़ेंगे क्या आएगा 9 4 जा 9 5 जा 45 और 9 और 4 को ऐड करने से कितना 14 आता है। तो उसको आगे करेंगे, लेकिन यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14 की जगह लिखना है 9 प्लस 5x प्लस 45 इक्वल्स टू 0। इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस प्लस माइनस 5x प्लस 45 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x कॉमन तो आएगा x माइनस 9 और यहाँ से 5 कॉमन तो आएगा x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हो गया x माइनस 9, यहाँ पे आएगा x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इसके बाद x इक्वल्स टू क्या आ गया 9,5। तो यहाँ पे भी x दो आंसर आया और दोनों ही एक्सेप्टेबल है 9 और 5। तो कुछ वजह खोजने होगा कि एक ठो मेरा डिस्कार्ड हो जाए। इसका तो कोई यहाँ पे रीज़न नहीं मिलेगा, इसका आंसर देखना पड़ेगा 6 का 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, दोनों ही आंसर दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, दोनों आंसर दिया 9 एंड 5। देयरफॉर रिक्वायर्ड यूनिट डिजिट इक्वल टू 9 और 5। दोनों में से दोनों ही आंसर है, दोनों नंबर में आ सकता है आंसर, और बुक में भी आंसर जो दिया उसमें दोनों ही आंसर लिखा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, देयर आर 2 पाइप्स इन ए वाटर रिजर्वर ऑफ आवर स्कूल। 2 pipes together take 11 and 1 by 9 minutes to fill the reservoir. If the 2 pipes are opened separately, then one pipe would take 5 minutes more than the other pipe. Let us write by calculating the time taken to fill the reservoir separately by each of the pipe. तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक रिजर्वर को भरने के लिए 2 पाइप का अगर इस्तेमाल किया जाए एक साथ तो वो 11 and 1 by 9 मिनट में फिल हो जाएगा। लेकिन अगर अलग अलग किया जाए तो फर्स्ट पाइप को 5 मिनट ज़्यादा लगेगा सेकंड पाइप से। तो सेकंड पाइप से 5 मिनट ज़्यादा लगेगा, इसका मतलब फर्स्ट पाइप जो है स्लो फिल कर रहा है। और उसके बाद बताना है कि दोनों को सेपरेटली कितना मिनट लगेगा भरने में। दोनों एक साथ भरेगा तो 11 and 1 by 9 मिनट लगेगा, लेकिन अलग अलग भरेगा तो कितना टाइम लग सकता है।
7। तो लिख लेंगे, मान लेते हैं कि फर्स्ट पाइप को x मिनट लगेगा, फर्स्ट पाइप को x मिनट लगेगा या सेकंड पाइप को x मिनट लगेगा, मान लेते हैं। लेट द टाइम टेकन बाय सेकंड पाइप बी x मिनट्स। क्या मान लिया कि सेकंड पाइप को x मिनट लगेगा टैंक को फिल करने में। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि फर्स्ट पाइप को सेकंड पाइप से 5 मिनट ज़्यादा लग रहा है, तो लिखेंगे फर्स्ट पाइप विल टेक कितना x प्लस 5 मिनट्स। अगर फर्स्ट पाइप को, मेरा सेकंड पाइप को x मिनट लग रहा है तो फर्स्ट पाइप को 5 मिनट ज़्यादा लगेगा, इसका मतलब x प्लस 5 लगेगा। अच्छा, अगर हम यहाँ पे फर्स्ट पाइप को x मिनट मानते तो इसमें लिखना पड़ता x माइनस 5 सेकंड पाइप में। तो हमेशा हम लोग छोटा वाला को x मानेंगे ताकि सिर्फ ऐड करने का मेरा चांस रहे, माइनस करने का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे अब एक चीज़ सीखना है, इसको रफ में हम लोग सीखेंगे और यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। x सेकंड पाइप का बात कर रहे हैं, सेकंड पाइप का x मिनट में एक रिजर्वर भर रहा है, तो 1 मिनट में 1/x रिजर्वर भर देगा। तो सेकंड पाइप 1 मिनट में 1/x रिजर्वर फिल कर देगा। अब फर्स्ट पाइप का बात करेंगे तो इसको x प्लस 5 मिनट लग रहा है एक रिजर्वर भरने में, तो 1 मिनट में कितना लगेगा, कितना भरेगा, x प्लस 1/x प्लस 5। तो फर्स्ट पाइप क्या करेगा, 1/x प्लस 5 भरेगा। अब ये दोनों को ऐड कर दिए, इसका मतलब दोनों पाइप मिल के 1 मिनट में इतना रिजर्वर भर देगा। लेकिन ये दोनों पाइप जो है कितना देर तक पूरा चला था, 1/9 मिनट तक। तो जब दोनों पाइप 1/9 मिनट तक चलेगा तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, रिजर्वर पूरा फुल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। यही चीज़ को अच्छा से समझना है। सेकंड पाइप को x मिनट लग रहा है पूरा रिजर्वर भरने में, पूरा रिजर्वर मतलब यहाँ पे आएगा 1, तो 1 मिनट में ये भरेगा 1/x पार्ट, तो 1/x पार्ट को यहाँ रखे। अब फर्स्ट पाइप को x प्लस 5 मिनट लग रहा है पूरा रिजर्वर भरने में, तो 1 मिनट में इसको कितना भर पाएगा, ये 1/x प्लस 5, तो इसको यहाँ रखे। अब दोनों को ऐड कर देने का मतलब क्या है कि दोनों पाइप एक साथ 1 मिनट में इतना पोर्शन फिल कर देगा। लेकिन ये तो 1 मिनट का हुआ, अगर हमको निकालना है कि 11 1/9 मिनट में कितना भरेगा, तो इसको क्या करने होगा, 11 1/9 से इंटू कर देने होगा। तो इतना जो पोर्शन है दोनों पाइप मिलके 11 1/9 मिनट में फिल किया। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर दोनों पाइप को 11 1/9 मिनट तक चालू किया जाए तो रिजर्वर पूरा फिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, क्योंकि रिजर्वर पूरा फुल हो गया। अब यहाँ से हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और उसको फिर सॉल्व करेंगे। तो इसको फ्रैक्शन में लाएंगे तो कितना आएगा, 100/9, और यहाँ एलसीएम लेंगे x और x प्लस 5 का, तो यहाँ पे आएगा x प्लस 5 प्लस x, यहाँ पे आ गया 1। अब इसको 9 को यहाँ लाएंगे और इसको भी यहाँ पे लाएंगे, तो होगा 9x और फिर x प्लस 5 इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा 100, यहाँ पे आएगा 2x प्लस 5, ये x 2x और ये ला 5 इधर पे, मतलब नीचे वाला इसको यहाँ मल्टीप्लाई कराएं तो यहाँ लिख दिया और इसको यहाँ लिख दिया। और अब इसको खोलेंगे, आएगा 9x स्क्वायर प्लस 9 5 जा 45x माइनस, यहाँ पे कितना आएगा 2 × 100 200, तो यहाँ ले आएंगे तो हो जाएगा -200x, और ये कितना आएगा 500, और उधर लेके गए तो -500 हो गया, इक्वल्स टू क्या बचा 0। उसको सिंप्लीफाई करेंगे
तो यहाँ पे आएगा 9x² माइनस 155x, क्योंकि 200x से 45x चला गया, और यहाँ पे क्या आएगा 500 इक्वल्स टू माइनस 0 इक्वल टू 0। अब इसको मिडिल टर्म फैक्टर में तोड़ना होगा, और लाना क्या है, 9 को 500 से मल्टीप्लाई करा के माइनस करके 155 लाना है। तो यहाँ तक तो पहले आप लोग कॉपी कर लीजिए, उसके बाद आगे करेंगे। तो क्या फैक्टर करना है, लास्ट लाइन को फिर से लिख रहे हैं, 9x² माइनस 155x माइनस 500। तो 9 और 500 को मल्टीप्लाई कराएंगे पहले, और उसको ब्रेक करके माइनस करके 155 लाना है। तो इसको ब्रेक करने के लिए पहले तो इसको हम 5 और 100 में कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कराने से हो जाएगा ये 45। इसको भी छोड़ते हैं, इसको तोड़ेंगे 50 और 2 में। और 2 में तोड़ने के बाद 18 नहीं 45, इसको 5 और 10 में भी तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90, और ये होगा 5 5 जा 25 और 2 50, नहीं हमको 55 लाना है। इसको मल्टीप्लाई कर देने से आएगा 45 से इतना, उसके बाद 5 से 900, फिर 5 से 5 1 जा 5, जा 180 माइनस 25, 180 माइनस 25 करने से आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 9x² माइनस 180 माइनस 25 x माइनस 500 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आएगा 9x² माइनस 180x माइनस माइनस प्लस 25x माइनस 500 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 9x कॉमन तो आएगा x माइनस 20, और यहाँ पे 25 कॉमन तो आएगा x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x माइनस 20, यहाँ पे आएगा 9x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x कितना कितना आ जाएगा, यहाँ से आएगा 20 और यहाँ से आएगा माइनस 25 और बाई 9, ये 9 को नीचे दे देंगे। निकालना क्या था, अच्छा टाइम निकालना था, टाइम टेकन बाय टू ईच ऑफ द पाइप्स। तो टाइम तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, टाइम कभी नेगेटिव होगा नहीं। सिंस x इज टाइम, सिंस x इज टाइम, x इक्वल्स टू क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए 20 लिए। तो x मिनट किसको लगा था, सेकंड पाइप को, और x प्लस 5 मिनट किसको लगा था, फर्स्ट पाइप को। देयरफॉर टाइम टेकन बाय 2 पाइप्स आर, फर्स्ट पाइप को कितना लगा 20 प्लस 5 मिनट, एंड फर्स्ट पाइप को कितना लगा 20, सॉरी सेकंड पाइप को कितना लगा 20 मिनट। डैट इज यहाँ क्या हो गया 25
मिनट्स एंड 20 मिनट्स। तो यही होगा इसका आंसर। 25 मिनट और 20 मिनट में अलग अलग अगर दिया जाए तो दोनों पाइप फिल कर देगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, पूर्णा एंड पीयूष टुगेदर वर्क कंप्लीट अ वर्क इन 4 days। इफ दे वर्क सेपरेटली देन द टाइम टेकन बाय पूर्णा वुड बी 6 days मोर देन द टाइम टेकन बाय पीयूष। लेट अस बाय राइट बाय कैलकुलेटिंग इन हाउ पूर्णा को कितना टाइम लगेगा अलग काम करने में। तो यहाँ पे जिस तरह से पाइप का बात था कि दोनों पाइप एक साथ भर रहा है तो इतना मिनट में भरते रहे, यहाँ पे 2 ठो आदमी का नाम है जो दोनों मिल के 4 दिन में काम को ख़त्म कर देगा। लेकिन अगर अलग अलग काम किया जाए तो पूर्णा को 6 दिन ज़्यादा लगेगा पीयूष से। तो हमको बताना है कि पूर्णा अकेले कितना दिन में काम ख़त्म कर देगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग कि पूर्णा को x डेज लगेगा। लेट पूर्णा टेक्स x days to complete work। तो पूर्णा को x दिन लगेगा काम करने में, तो पीयूष को कितना लगेगा, टेक्स क्या लगेगा, कितना दिन, 6 दिन कम लगेगा। इसका मतलब x माइनस 6 days। ठीक है, तो पूर्णा x दिन में काम खत्म करेगा और पीयूष जो है x माइनस 6 दिन में काम खत्म करेगा। अब यहाँ पे आते फिर से x पूर्णा का बात कर रहे हैं, एक दिन में क्या करेगा, एक काम पूरा ख़त्म कर देगा। तो एक दिन में क्या करेगा 1/x काम, और 4 दिन में, अच्छा पहले इसको लिखते हैं 1/x दिन, 1/x पार्ट काम करेगा कितना दिन में, एक दिन में। इसी तरह से पीयूष जो है x माइनस 6 डेज लेगा एक काम करने में, तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/x माइनस 6। तो इसका हो गया 1/x माइनस 6। अब ये दोनों मिल के कितना हो गया, 1 day वर्क ऑफ बोथ पूर्णा एंड पीयूष, दोनों मिल के एक दिन में इतना काम करेगा। और ये लोग दोनों मिल के कितना दिन काम ख़त्म करेगा, 4 दिन में। इसलिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो काम का हो जाएगा ख़त्म मतलब एक काम हो जाएगा। तो यहाँ 4 दिन हो गया। अब इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे होगा 4, जिससे इससे पहले जिसे किए थे एकदम वैसी क्वेश्चन है। कल यहाँ पे आदमी का नाम दिया, वहाँ पे पाइप दिया था। यहाँ पे x माइनस 6 होगा प्लस x होगा, यहाँ 1 आएगा। उसके बाद इसको यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल्स टू 4। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x माइनस 6, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8x माइनस 1 प्लस 24 इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे आएगा माइनस 14x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। इसको अब आप लोग खुद से नॉर्मली मिडिल टर्म फैक्टर से सॉल्व कीजिए तो आंसर आएगा आपका x माइनस यहाँ पे आएगा 10 और यहाँ पे आएगा 6, अच्छा नहीं 6 14 है ना, 24 12 2, यहाँ आएगा 12, यहाँ आएगा 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो वहाँ पे x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 12 और यहाँ पे आ जाएगा 2। अब यहाँ पे किसको लेंगे हम लोग, यहाँ पे अब मिडिल टर्म फैक्टर का हम जगह छोड़ दिए। तो x आ रहा है कितना 12 और y आ रहा है, सॉरी x आ रहा है 12 और 2। तो यहाँ पे देखना है कि कौन सा दिन लेना है। अगर हम लोग यहाँ पे 2 लिए, x इक्वल टू 2 लिए, तो पीयूष को कितना दिन लगेगा x माइनस 6, मतलब -4।
तो नंबर ऑफ डेज कभी तो माइनस होगा नहीं, इसीलिए हम पहले जब शुरू में चैप्टर शुरू किए थे तो बोले थे जो कम रहेगा उसको x मान लें ताकि कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं, अगर हम लोग इसको x माने होते तो यहाँ पे आता x + 6, तब हमको ऐसा कुछ कन्फ्यूजन नहीं उठता। लेकिन यहाँ पे अब समझना है तो देखिए, अगर x = 2 लिए तो पीजीयूस को कितना दिन लगेगा, -4, और नंबर ऑफ डेज कभी माइनस होगा नहीं, इसलिए हमको यहाँ पे x = 12 ही लेना पड़ेगा। अब इसका रीज़न लिखना बहुत मुश्किल है, इसलिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे कि वी टेक x = 12। तो 2 क्यों नहीं लिए इसको हम क्लियर कर दिए। 2 अगर हम x लेंगे तो पीजीयूस को -4 डेज लगेगा और नंबर ऑफ डेज माइनस नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग को x = 12 लेना पड़ेगा। तो देयरफॉर पूर्णा टेक्स 12 days to complete the work। यही हो जाएगा इसका आंसर। इसका मिडिल टर्म का कुछ स्टेप छोड़ दिए हैं, खुद से ट्राई कीजिएगा।